Sir. Sir. हाँ श्रेया, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर वो जो क्वेश्चन भेजा था ना IUPAC नेम वाला ट्री जैसा। एक मिनट यार, जस्ट एक मिनट दो, मैं कर रहा हूँ। कुछ एरर दिखा रहा है। एक आपको देखना सी ट्रिपल बॉन्ड क्या है। हाँ श्रेया, नाम देखो एक बार इसका। स्टॉप शेयर। देखिए श्रेया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंश। श्रेया नाम दिखाई दिया? हेलो श्रेया, लिखा कैसे किया वो बताऊं? हाँ। देखो सबसे पहले ना नेमिंग जो चेन में जो नाम देते हैं वो कैसे देते हैं, इसको आप फर्स्ट कार्बन बोलोगे। बाईसाइक्लो में जब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक चीज दिक्कत ये हो सकती है कि आप किस डायरेक्शन से जाएं, तो इस साइड 12 आ सकता है, इस साइड 13 आ सकता है। परफेक्ट। यस सर। पहले बड़ी चेन को, जो बड़ी चेन होती है पहले उसको नेमिंग देते हैं, फिर छोटी चेन को देते हैं। मतलब नंबरिंग में पहले बड़ी चेन को नंबरिंग देंगे, फिर छोटी चेन को देंगे। तो इसमें मैं नंबरिंग उल्टा कर रहा हूं, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है, फिर बाद में ई आता है। मतलब बी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल। ओके, तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए 13 पोजीशन पर मैंने कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाया? इथाइल। 12 पर ब्रोमो, तो पहले ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे। ओके, फिर मैं देखूंगा रिंग साइज कितने कितने का है। तो एक रिंग का साइज देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का साइज है, तो ये लिख दिया 9। फिर दूसरी रिंग का साइज कितना? 2 का, 1 2। और तीसरी रिंग का साइज कितना? एक भी कार्बन नहीं है तो 0 का, 9 2 0। ट्राइडेकिन 13 कार्बन है, ट्राइडेकिन। 6 पर है क्या? कार्बोनाइट्राइल। जब साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है,
साइनाइड का यूजुअली सफिक्स में नाम देते हैं नाइट्राइल, लेकिन अगर साइनाइड का कार्बन चेन के अंदर नहीं आ रहा है तो उस केस में इसका नाम पड़ जाता है कार्बोनाइट्राइल। सर इसमें COOH बॉन्ड भी है और CHO बॉन्ड भी है, मतलब एलाइड ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी है। COOH का ओके ओके, वो भी देना है, दो 1 मिनट देना, जस्ट लगा देता हूँ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट हो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये भी लगा देते हैं, माउस ओके, इस साइड COOH। या फिर उसके बाद तुम्हें बहुत आसान लगेगा, देखो COOH CHO और इस साइड क्या था? CHO एल्डिहाइड ग्रुप। CHO, देख लो, उसी में बस थोड़ा सा एडिटिंग हो जाएगा नाम में। इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो सफिक्स में चला गया। साइनाइड को हम लोग प्रीफिक्स में ले आए और एल्डिहाइड को हम लोगों ने प्रीफिक्स में रखा, 8 4 माइल कर दिया एल्डिहाइड को। अब सर ये सिर्फ इधर कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में आ गया, हाँ और पहले क्या था हमारा साइनोनाइट्रेट करके था हाँ, लास्ट में। तो ऐसे उसने कैसे डिटरमाइन किया कि कब क्या होगा लास्ट में? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूजुअली प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू साइनाइड। जो ऑर्डर दे रखा है, जो टेबल बनवाई थी आपको, वो और एक ऑर्डर में ही थी शायद, हाँ यस सर, ठीक है। जो मतलब जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे होगा वो लास्ट में होगा सफिक्स के वो बाद। सफिक्स में जाएगा, बाकी सब प्रीफिक्स में जाएंगे। ओके सर, समझा। चलिए, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। तो रेजोनेंस आई इफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक? क्या? रेजोनेंस और आई इफेक्ट? रेजोनेंस ऑफ, कहना क्या चाहते हो? मतलब रेजोनेंस है ना टॉपिक इसमें। रेजोनेंस आईयूपैक का टॉपिक नहीं, जीओसी का टॉपिक है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन चल रहा है। नहीं भाई, आईयूपैक नेमिंग चल रहा था, अब आइसोमेरिज्म चल रहा है। अच्छा, ये कितने दिन हो गए तुझे? सर 2 दिन तो हुआ है। तो वही चल रहा है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज आइसोमेरिज्म। पहली चीज इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग, पहले चीज आइसोमर्स होते क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties.
Compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. ठीक है, इतनी बात ठीक है, इसमें कोई इशू है क्या? डेफिनेशन भाई, अरे कुछ तो बोलो, सारे साइलेंट बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? नो सर, नहीं है दिक्कत। आइसोमेरिज्म की टाइप्स क्या क्या होती हैं? सर 2-3 पहले होती है। बेसिकली 2 टाइप्स बनती हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? The compounds having same molecular formula but different structure are known as structural isomers. मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा फिर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उल्टा, यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है लेकिन स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी यहां पर सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में जो ज्योमेट्री रहेगी या स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो डिफरेंट है। ओके, सर फिर से एक बार स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिपीट करो। यस सर। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा? जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर जो एटम्स का स्ट्रक्चर है CH2 वो सब कुछ सेम है, लेकिन स्पेस में ज्योमेट्री डिफरेंट है। स्पेस में देखने जाएं तो ज्योमेट्री डिफरेंट आ जाए, तो वैसी आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर स्पेस में ज्योमेट्री मतलब कैसे, समझ नहीं आया। आएगा धीरे धीरे, मतलब पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा एक एक चीज। ओके ओके, स्ट्रक्चरल में मतलब इन सब को मैं एक एक पकड़ पकड़ के डिस्कस करूंगा, बस एक बार ऊपर ऊपर से जा रहा हूं इनिशियली, फिर उसके बाद यार ये तो क्लियर करना पड़ेगा। एक मिनट दें जस्ट। ओके, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये टाइप्स क्या क्या हैं मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब इनको भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे एक एक को। तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ है मेटामेरिज्म,
और उसके बाद टोटोमेरिज्म। ये टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप होंगी, 2 टाइप हैं बस, लेकिन ये तुम्हें रुला देंगी, ये बहुत आसान होंगी। कॉन्फिगरेशनल और इसका है कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और इस साइड ऑप्टिकल। कन्फॉर्मेशनल की कोई टाइप नहीं है। तो ये सारी टाइप से ये चार्ट को एक बार ड्रॉ कर लो जल्दी से। हो जाए तो बता दियो, हो भी गया होगा शायद, मैं बड़ा स्लो लिखता हूं तो आपने लिख लिया होगा। हुआ क्या? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी से शुरू करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन के अंदर क्या होगा, जो कार्बन का चेन होगी, कार्बन चेन नहीं होती स्ट्रेट चेन में, अपने पास कार्बन 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 आते जाते हैं, तो वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C4H10, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया C4H10, इसके 2 फॉर्मूलाज हो सकते हैं, 2 या मल्टीपल हो सकते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। 2 तरह से C4H10 को लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन दोनों क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। है दोनों चेन आइसोमर्स, चेन का साइज डिफरेंट है दोनों जगह। बोलिए भाई। यस सर। ओके। सो चेन आइसोमर का डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, साथ साथ मैं बोलता जाता हूं। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स the different arrangement of carbon atoms gives rise to chain isomerism. Gives rise to chain isomerism. Chain isomers possess different length of carbon chain. Chain isomers possess different length of carbon chain. सिंपल है। सिंपल है क्या? यस सर। तो अगर इतना सिंपल है तो मुझे C8H18 के सारे चेन आइसोमर्स बना के दिखाइए। इसमें बहुत सारा सारे चेन बनेगा। आइसोमर्स ड्रॉ करो और फोटो खींच के जल्दी से मुझे भेजो, जल्दी से जल्दी। सर कितना बनता है इसका? 6 7 बनाओ, 8 मैंने 9? मैंने भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही पूछ लिया तुमसे, मैं बना के दिखा दूंगा फिर। ठीक है सर। करो।
ठीक है, जैसे ही बन जाए भेज देना मुझे। हाँ, श्रेया का मेरे पास आ गया। हम्म। श्रेया यस सर। गलत है। सारे लास्ट वाले 3 इनमें कार्बन चेन की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। पर वो तो कहीं भी पोजीशन पे डाल सकते हैं ना। नहीं तो फिर वो चेन आइसोमर्स थोड़ी हुए। अच्छा ओके, सर एक बार समझा देना। हाँ, एक बार मैं लेके बताता हूँ। चेन आइसोमर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कार्बन जो मेन चेन है कार्बन की, उसकी लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। तो पहला आइसोमर कौन सा बनेगा, जो कि शायद सबका बन गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबका बन गया होगा, है ना? क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं ही। एक दो तीन चार पाँच छह सात, उससे अगला आइसोमर ये बना दो, फिर उससे अगला आइसोमर 6 कार्बन की चेन। तो यहां पर आप इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, बड़ा इजी पड़ जाएगा। और देखिए फिर 5 कार्बन की चेन, इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें 3 कार्बन आपको एडजस्ट करने हैं, तो आप ऐसे कर दीजिए। 4 कार्बन की चेन, अब 4 कार्बन एडजस्ट करने हैं। 3 कार्बन की चेन आप नहीं बना सकते, क्योंकि 3 कार्बन की जैसे ही आप चेन बनाएंगे, क्या हो जाएगा कि आपको 5 कार्बन और एडजस्ट करने पड़ेंगे, जो कि फिजिबल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपने 5 कार्बन एडजस्ट करने पड़ गए, तो कैसे करोगे? आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ कर सकते हो, 2 ही पोजीशन है। अगर इस साइड बढ़ा है तो चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, यहाँ पर 2 तो एडजस्ट कर दिए, उससे ज्यादा फिर आप एडजस्ट करोगे 3 4, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मेन चेन की लेंथ जो हो जाएगी वो 4 कार्बन की हो जाएगी। तो मेन चेन की लेंथ चेंज हो जा रही है। 3 वाले में मेन चेन की लेंथ चेंज हो जाती है, मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 आइसोमर चेन आइसोमर बनने चाहिए, 5 चेन आइसोमर्स बनने चाहिए इस केस में। इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर हाँ कुछ जी। ऐसे पता करते हैं ना कि इस कंपाउंड का इतना आइसोमर्स बन सकता है, इसका इतना आइसोमर्स बन सकता है। हाँ, वो टोटल आइसोमर्स पूछता है, चेन पोजीशन इंडिविजुअल नहीं पूछेगा। लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लेता है चेन पोजीशन इंडिविजुअल में, तो आप कैसे निकालेंगे, वो ऐसे देखना है। सर एक फॉर्मूला भी था ना कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स निकालते हैं किसी भी का, एक फॉर्मूला होता था ना सर? नहीं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। सर होता है ना, बट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमें कराया था, मतलब कि मत एन रखना, गलत हो जाएगा। याद हुआ ही नहीं, वो इतना डिफिकल्ट हाँ, था। मत करना।
सिंपल से फंडे हैं, ज्यादा टिपिकल मत जाओ। कार्बन की चेन की लेंथ चेंज कर रहे हैं सिंपली, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। एक बार पहले मैंने 8 कार्बन लिए, उससे कम कितने हो सकते हैं 7, उससे कम कितने हो सकते हैं 6, उससे कम कितने हो सकते हैं 5, उससे कम कितने हो सकते हैं 4, और उससे कम 3 हो सकता था, लेकिन 3 का बन नहीं पा रहा है, कैसे भी कर लूं। बस इतनी सी बात है। ये चेन आइसोमेरिज्म समझ आया? जैसे सर फॉर्मूला तो आ गया n-3। अरे गलती मत कर देना, मर जाएगा फॉर्मूला लगा के। वो कह रहा हूं गलती मत करना। सर n-3 कैसे होगा? सब C4H10 के 2 है। हाँ तो गलत है ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मत लगा ना, गलत मर जाएगा। और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गलत चीज है, फॉर्मूला मत लगाओ। हुआ? इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो अगला आइसोमेरिज्म मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपके सबस्ट्रेंट्स की पोजीशन अलग होगी। मतलब कार्बन की चेन सेम है, कार्बन चेन की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन पोजीशंस जो सबस्ट्रेंट्स हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ऐसे आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिख लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म डेफिनेशन। Position isomerism is shown by the compounds. Position isomerism is shown by the compounds in which there is difference. Position isomerism is shown by the compounds in which there is difference. In which there is difference in the position of functional groups. There is difference in the position of functional groups. In which there is difference in the position of functional group. Multiple bond, functional groups, comma multiple bonds, functional groups, comma multiple bonds, or substance, functional groups, comma multiple bonds or substrate along the same chain length of carbon atom, along the same chain length of carbon atoms. ओके, देखिए कैसे मैंने फॉर्मूला लिया C3H7Cl, इसके मैं आइसोमर्स बना रहा हूं, तो मैंने कार्बन चेन की 3 की लेंथ ली, एक बार Cl को यहां लगा दिया, दूसरी बार Cl को यहां लगा दिया। आसान है? अरे साउंड आ रहा है या नहीं मेरा? आ रहा है सर। नहीं समझ आया क्या बताने की कोशिश की? या लिखा नहीं गया, कुछ दिक्कत आई तो बताओ। नहीं सर सेम ही तो है, तो दोनों चेन और पोजीशन। नहीं, पोजीशन में क्या था कि हम लोग कार्बन चेन की लेंथ, सॉरी चेन में क्या था कि कार्बन चेन की लेंथ चेंज कर रहे थे। यहां पर हम लोग जो सबस्ट्रेंट है, जो साइड में कुछ भी लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है, सबस्ट्रेंट है या मल्टीपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। यहां कार्बन चेन की लेंथ चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपको फिर से बोला जाए C5H11OH, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? 5 कार्बन की चेन, एक बार OH को यहां लगा दिया, सेंटर में फिर 5 कार्बन की लेंथ, एक बार OH को यहां लगा दिया, फिर 5 कार्बन की लेंथ,
एक बार OH को यहाँ लगा दी, ये तीनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। अगर यहाँ पे जाते तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाता। अगर तुम गलती से ये बना देते तो ये और ये सेम है। क्यों सेम है बताओ? हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही। समझ गए? अब देखो चेन और पोजीशन में क्या डिफरेंस है। मैं इसी कंपाउंड के पोजीशन आइसोमर्स भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखो, बना यस सर। ये इस कंपाउंड का चेन आइसोमर है। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। यहाँ पे 5, यहाँ 4 की चेन है। फिर इसी में और पोजीशन आइसोमर्स देखें तो आप क्या करो, एक को फिक्स कर दो, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को घुमाओ। इस OH को मैं यहां ले गया, ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों आपस में पोजीशन, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। और देखो, और तो इसमें नहीं बनेगा, बस यही दो बनेंगे। समझे कुछ क्या बताया? यस सर। क्लिक नहीं कर रहा है प्रणव, बताओ। यस सर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा। आ रहा है। देख लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तुमसे। यस थोड़ा बहुत दिक्कत है तो पूछो ना, एक बार बताओ कहां पर दिक्कत आ रही है। एक बार रिपीट करो। यस सर। देखो, अपन ने लेना था C5H11OH। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कहीं इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जो 5 कार्बन की चेन है उसमें चेक करूंगा कि कितने हाइड्रोजन होते तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने की जरूरत पड़ती। तो आप देखते हैं कि अगर सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बनाया होता मैंने, तो इसका फॉर्मूला होता C5H12 फॉर एल्केन। एल्केन का यही फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं प्रणव? यस सर। CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला। तो उसको यूज करके मैंने बोला कि इसमें ये एल्केन के साइड जा रहा है, एल्केन की तरफ जा रहा है, और एक हाइड्रोजन को हटा करके OH बॉन्ड लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंपली एक हाइड्रोजन को हटाना है, OH लगा देना है। तो Yes, मैंने सबसे पहले 5 कार्बन की चेन ड्रॉ की। 5 कार्बन की चेन ड्रॉ की, फिर मैंने देखा कि OH कहाँ कहाँ लग सकता है। तो आप OH आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने पहले कार्बन पे OH लगा दिया, फिर मैंने दूसरे कार्बन पे OH लगा दिया, फिर मैंने तीसरे कार्बन पे OH लगा दिया। तीनों कार्बन पे OH आ सकता था, लेकिन अगर चौथे पे लगाता हूं तो उसका IUPAC नेम सेम हो जाता है एज ऑफ सेकंड कार्बन। ये जो सेकंड जो कंपाउंड बनाया है उसका और फोर्थ का IUPAC नेम सेम हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग हम लोग रिवर्स साइड से करना शुरू कर देंगे, है ना? यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं सर। ठीक है, तो काउंटिंग रिवर्स साइड से करना शुरू कर देंगे, इस वजह से 2 और 4 सेम हो जाएंगे। तो यहां पर 3 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, तीनों में OH की पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दी है। ठीक है, यस सर। लेकिन जो आपका चेन आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होती है। तो मैं 5 कार्बन की चेन लेने की बजाय ऐसा भी कर सकता हूं कि 4 ही कार्बन की चेन लूं। कर सकता हूं यस प्रणव? सर। तो यस मैंने सर। 4 कार्बन की चेन भी ले ली। उसमें क्या करना पड़ेगा, एक मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा।
5 कार्बन टोटल करने के लिए 4 कार्बन की चेन ले ली और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब मिथाइल ग्रुप कहीं भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है या यहां पर भी आ सकता है। इसका एक और आइसोमर भी बनेगा, रुको, एक और नहीं, 2 और। क्रैक हो रहा है। क्या हो रहा है? आवाज वो वॉइस क्रैक हो रही थी सर, 1 मिनट। सिर्फ 2 सेकंड के लिए हो रही थी सर वो। ओके, मैं कह रहा था प्रणव कि यहाँ पर 4 कार्बन की जो लेंथ ले लेता हूँ उस केस में आपके पोजीशन आइसोमर्स भी बनेंगे। मतलब ये मैंने आपस में चेन आइसोमर बना दी, 5 वाला और 4 वाला आपका चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन चेन है। ये सारे इन सब के साथ चेन आइसोमर्स बना रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। देखो मैं बहुत सारे बना रहा हूं, इसमें एक और भी रह गया है ये वाला। देखो यहां पर 4 पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, ट्राई करो। देखो OH को मैंने क्या किया, वेरी कराया है हर जगह जहां जहां लग सकता था। मिथाइल को कहां लगा दिया, सेकंड कार्बन पे लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट पे लगा दूंगा तो कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पे मैंने मिथाइल को लगा दिया और OH को चारों पोजीशंस पर लगाकर देखा तो हर केस में पोजीशन आइसोमर्स बनेगा। कार्बन चेन की लेंथ सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, यहाँ पर हर जगह उसकी पोजीशन डिफरेंट है, इस वजह से ये 4 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे इस केस में। आया प्रणव? यस सर, आ गया। आ गया। हाँ श्रेया बोलो। सर अगर क्वेश्चन में दिया कि मतलब उसने एक सीरीज बनाई, चेन बनाई और उसने एक मिथाइल डाला हमें और उसने एक OH डाला, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि हम जो मिथाइल वाले को, कार्बन चेन को चेंज करना है या फिर OH को चेंज करना है? किसी को भी चेंज कर लो, आपका आंसर वही आएगा। मैं अगर दिखा रहा हूँ। मिथाइल को चेंज कैसे, ये जो इस वाले क्वेश्चन में सर अगर देखो OH की दिखा, जगह मिथाइल को भी चेंज किया पोजीशंस उसकी। अगर आपको देखो, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं इसमें, या तो OH को चेंज कराएं या मिथाइल को चेंज कराएं। तो मैंने OH को फिक्स रखा, मिथाइल को चेंज कराया, यहाँ पर मिथाइल को मैं यहाँ ले गया। ठीक है श्रेया? यस सर। ये मैंने मिथाइल को एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, ठीक है। अब मैं इसमें फर्दर देखूंगा कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसमें फिर से, क्योंकि सब पोजीशन आइसोमर्स में दोनों सब्स्टिट्यूएंट को वेरी कराना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एक कोई वेरी कराए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें फर्दर कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, OH को फिर से वेरी कराना पड़ जाएगा, OH यहां ले जाऊं और देखो OH को इस तरफ ले जाऊं और देखो OH को कहां ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं। एक ये केस हो गए 3। फिर आप देखो ये वाला और ये वाले का नेम सेम आ गया ऑलरेडी, मतलब इस आइसोमर को मैंने वैसे ही काउंट कर लिया है। तो इसको हटा दूं या इसको हटा दूं, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, है ना। हाँ। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं OH को वेरी कराता हूं, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, यहां पे लेके जाऊंगा तो ये वाला और ये वाला सेम आ जाएगा। अच्छा, मतलब सेम हो ही जाएगा, बात वही हो जाएगी। बात वही हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए पोजीशन आइसोमर्स समझ आए होंगे शायद। ड्रॉ करने हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आशय, आशय तो मस्त से सो रहा है, कहाँ गायब हो आशय? सर जागा हो। क्या?
जगह हो अच्छे से, वाइड अवेक। अच्छी बात है जगे हुए हो तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो बताइए समझ आया या नहीं। तो कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की। पहले वाला इतना समझ मुश्किल है? ये सब थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। चलो। बीच में थोड़ी आवाज ऐसे कट जाए, आवाज कट रही है क्या? एक दो बार पता नहीं कभी कभी हो जाता है। 1 मिनट दो जस्ट मुझे। सर उसका प्रॉब्लम हम लोग को नहीं कट रहा है, उसका नेट में दिक्कत है। ओके ठीक। चलिए ये सब आपके हो गए, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप मुझे करके दीजिए। C7H16 के टोटल पोजीशन प्लस चेन आइसोमर्स। बताइए कितने आएंगे? पोजीशन कैसे होगा, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। भाई मिथाइल सबस्टेंट बन सकता है, उसकी पोजीशन वेरी करा दो, मिथाइल सबस्टेंट बन सकता है, इथाइल सबस्टेंट बन सकता है। पॉसिबिलिटीज तो है, ऐसा तो नहीं है। वाह भाई, अनिश का आंसर आया। अनिश ने मुझे बनाए दिखाया है। 1 2 4 5। अरे अंश, अरे अंश, अरे अंश, अरे अंश। अंश तुम्हारा जो एक लाइन से फोर्थ बना रखा है, उसमें टोटल कार्बन काउंट करना। फोर्थ वाला 8 हो गया। हाँ, क्या हो सकता है? नहीं फिर सर, एक हटा देते लास्ट वाला, फिर तो सही हो जाएगा। करो। लेकिन 6 बनेगा ना सर? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बना ले। जितना बनेगा उतना बना, जो सही सर लग रहा है वो सही है। पॉसिबल है ना? क्या? इथाइल मिथाइल बना सकते हैं ना? कितने मिथाइल? इथाइल और मिथाइल दोनों को एक साथ बना सकते हो। CH2 है, 2 हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह एक इथाइल एक मिथाइल लगा दो। बना सकते हैं, बनाने को कुछ नहीं है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, कार्बन के 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन रहे या 3 बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ठीक है सब।
हेलो। हाँ आद्या। हाँ सर, आज भी आप नेमिंग ही कर रहा है ना? नहीं, आइसोमेरिज्म हो गया है आद्या। सर वो मेरा तबीयत खराब था तो ज्वाइन किया, हमको वॉमिट आ गया इसलिए हम काटना पड़ा। ओहो, चलो कोई बात नहीं आद्या, सर थोड़ा आप सा ये हुआ है। वीडियो भेज पोजीशन और दीजिए। चेन आइसोमेरिज्म बताया है मैंने। ठीक है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म बताया है, इसको एक बार देख लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सही है। ठीक है। हाँ, श्रेया ने मुझे काफी सारे आंसर्स काफी सारे बना के भेजे हैं, तो देखता हूँ मैं एक बार। 2 3। अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ कैसे किया जाए। अंश का भी आया है, मेरे साथ टेक्निक सीखिए कि कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले टेक्निक क्या रहेगी, सबसे पहले उठाओ सबसे लंबी चेन। सबसे लंबी चेन मतलब 7 कार्बन की चेन। कभी भी जब शुरू करना हो तो सबसे लंबी चेन उठाओ। अब सबसे लंबी चेन में आपके पास क्या होगा, मैंने 7 कार्बन चेन बना दी, 1 2 3 4 5 6 7। ये आप बना लो, पहला ऑप्शन ये। अब इसके अंदर क्या कोई सब्सट्रेंट है? इसके अंदर कोई सब्सट्रेंट नहीं है आपका। इस कंपाउंड में कोई सब्सट्रेंट, इस 7 कार्बन वाले में कोई सब्सट्रेंट नहीं है, तो इसका एक ही आइसोमर बनेगा, वो यही है। फिर आप उठाओ उससे छोटी चेन। उससे छोटी चेन कितने की? 6 कार्बन की। ओके, 6 कार्बन की चेन में आपको एक मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो एक मिथाइल लगाए तो इसके सारे पोजीशन आइसोमर्स बना दो। कहां कहां आ सकता है ये मिथाइल? यहां भी जा सकता था, और अगर ये मिथाइल यहां जाता तो शायद ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। बताइए, सेम हो जा रहा है क्या? यस। इस बात में कोई डाउट है? दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों का आयुपैक नेम अगर आप देखोगे तो दोनों नाम सेम आ जाएंगे, क्योंकि नंबरिंग अपोजिट साइड से शुरू हो जाएगी। इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे 4 5 6, इस साइड करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब थर्ड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है। तो आपका इन दोनों में से सिर्फ एक को काउंट करेंगे, इसको हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, 6 वाले में अपने पास एक पोजीशन आइसोमर कितना है? दो। ये एक पोजीशन आइसोमर आया बेसिकली, ये तो काउंट कर ही लिया, उसके अलावा एक पोजीशन आइसोमर और है। अब आप 5 वाला उठा लो। 5 वाले में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 5 वाला पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इसमें? आप पहले लगा सकते हो एक मिथाइल या एक इथाइल। पहले तो एक इथाइल लगा लो, ये 7 कार्बन हो गए, एक इथाइल लगाते हैं। अब ये इथाइल सिर्फ एक पोजीशन पर ही आ सकता है, किसी और पोजीशन पर इथाइल नहीं जा सकता, क्योंकि किसी और पोजीशन पर भेजोगे तो कार्बन की जो लेंथ है वो चेंज कर जाएगी। तो एक ही पोजीशन पर इथाइल आ सकता है। उस एक इथाइल की जगह आप क्या कर सकते हो, एक और पोजीशन आइसोमर बना सकते हो, 2 मिथाइल लगा दो। अब 2 मिथाइल में एक की पोजीशन फिक्स कर दो और पोजीशन दूसरे की वैरी कराओ। तो इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी, इसकी पोजीशन यहां हो सकती है या इसकी पोजीशन यहां हो सकती है। ऐसे हो सकता है।
टेक्निक क्या, सबसे पहले मैंने उठाया 8 कार्बन, फिर 7 कार्बन, फिर सबसे पहले उठाया 7 कार्बन, फिर उठाया 6 कार्बन, फिर उठाया 5 कार्बन की चेन। अब 5 वाले में आपके 3 पोजीशन आइसोमर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने पहले क्या किया, इसमें से एक मिथाइल को फिक्स किया है और दूसरे की पोजीशन वेरी कराई। अब मैं क्या करूं, दोनों की ही पोजीशन वेरी करा लूं, ऐसा भी कर सकता हूं एक साथ। यही एक और आ सकता है, और कोई बन नहीं सकता इसमें। ओके, इसके अलावा कोई आइसोमर बना सकते हो क्या आपने? इसके अलावा 5 वाली कैटेगरी में कोई और आइसोमर बनाया है? बोलिए। नहीं बोल रहा है कोई भी। फोर्थ देखते हैं, 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन में क्या करेंगे, अपने को 3 कार्बन और जोड़ने हैं। तो आपको हर बार मिथाइल ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप इथाइल यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इथाइल यूज करने के साथ आपका कार्बन की चेन बढ़ जाएगी। तो इथाइल यूज नहीं कर सकते, यहां मिथाइल ही यूज करना पड़ेगा। 4 कार्बन वाले में एक आइसोमर ये बनेगा। इसके अलावा भी कोई आइसोमर बनाया क्या आपने 4 कार्बन में? नो सर। 4 कार्बन वाले में इसके अलावा भी आपने कोई आइसोमर बनाया है क्या? नो सर। हाँ अंश, आवाज कट रही है तुम्हारी। नहीं सर, नहीं बनाया है। नहीं बनाया है। तो 4 कार्बन वाले में ये आइसोमर, और 3 कार्बन वाले में 3 में तो बनेगा ही नहीं। आपका फिजिबल हो पाएगा? नो सर। तो ये फिजिबल ही नहीं होगा। तो टोटल आइसोमर काउंट करने हैं, एक ये वाला हुआ, सर 2। हाँ श्रेया बोलो। इसमें इथाइल तो आ सकते हैं ना? कहां पर, 4 में? हम्म। मैं कहीं भी इथाइल लगाने की कोशिश करता हूं, देखो कार्बन की चेन की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं दिखाऊं हाँ मैंने बस, क्या किया? गलत हो गया है श्रेया। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन चेन नहीं होगी इसमें, 4 की कहां गई? अच्छा हाँ, पर सर फिर 5 में भी तो डाल सकते हैं ना इथाइल? क्या 5 वाले में इथाइल तो डाल सकते हैं ना? 5 वाले में इथाइल मैंने डाला? 5 वाले में इथाइल मैंने डाल रखा है श्रेया। सर का एक मिनट दिख नहीं रहा मुझे। ये वाला, ये 5 में इथाइल डाल रखा है, देखो। मार्क किया है श्रेया। ये सर सिर्फ एक ही होगा, एक ही पॉसिबल तो होगा एक इथाइल? ही पॉसिबल हो पाएगा, दूसरा फिजिबिलिटी नहीं बनेगा, नहीं तो कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। सर मैंने 2 बनाए इथाइल के साथ। बताओ। मतलब एक तो ऐसा, हाँ एक ऐसा। एक मिनट देना, एक मिनट। हाँ मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ देखो, इसमें कार्बन चेन की लेंथ देखो श्रेया, 1 2 3 4 5। दूसरा क्या किया आपने, 5 कार्बन में ऐसे करा दिया। तो इसमें तो 2 मिथाइल लिए, इथाइल का लिया आपने। क्या सर? हाँ ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 का लेंथ है इसमें। नहीं श्रेया देखो, ओके हाँ सर। और सर ये लास्ट वाला नीचे वाला? इस वाले में ये सही है। इसमें इशू है कि इसमें इथाइल यूज ही नहीं किया आपने, 2 मिथाइल यूज किए श्रेया। एक मिथाइल ये वाला, एक मिथाइल ये वाला। नहीं इसमें, एक मिनट, दिस वन। ये वाला ठीक है, ये तो मेरा वाला ही है जो अरे मैंने हाँ, बनाया। हाँ समझा सर।
तो आप एक बार टोटल काउंट कर सकते हैं, मैंने सब बना दिया है, एज सच बोलूं तो मैंने सब बना दिया है इसका। तो आप मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, आप टोटल काउंट कर लीजिए। सर 9 आ रहा है। कितना आ रहा है अंश? 9। 9 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक है, 9 आ रहा है। और सर C8 वाले में आ रहा है 5। C8 वाले में आ रहा होगा 5, C8 वाले में 5 था। यस सर। देखते हैं, उसको भी देखते हैं। सर पीछे जो आप बनाए थे ऊपर ही तो है। नहीं, C8 वाले में सारे थोड़ी बनाए होंगे, बना दिए थे। यस सर। C8 वाले में सिर्फ चेन बताया था अंश। और ऐसे चेन पोजीशन दोनों बनाए हैं। ना, सिर्फ चेन बनाया है, पोजीशन नहीं बनाया। वही तो, उसमें C8 वाले में था 5 ही, चेन वाले नहीं में। नहीं नहीं, ये सिर्फ चेन बनाया था अंश, याद करो, मैंने ये यहाँ पर सिर्फ चेन बताया था, पोजीशन हाँ, नहीं बताया। चेन आइसोमर टाइटल के नीचे बताया था, पोजीशन वाला अलग चल रहा है। यहाँ भी तो सर ये चेन ही बनाए हैं, पोजीशन पोजीशन थोड़ी बनाए हैं। क्या? यहाँ भी तो चेन ही ना बनाए हैं। ना, यहाँ पोजीशन इंक्लूड कर लिए ना, सब आ गया है यहाँ। चेन पोजीशन हाँ हाँ। जुला के इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर देखने जाओ आप, मैंने यहाँ पर चेन आइसोमर्स कौन से हैं, ये सारे आपस में चेन आइसोमर्स है। 1 2 3 4 5 5 तो बनाई नहीं बेसिकली, 1 2 3 4 ये आपस में चेन आइसोमर्स है। लेकिन ये क्या है, ये वाले तो पोजीशन आइसोमर्स आपस में। देखो ये पांचों आपस में पोजीशन, यस सर। ये जो 5 हैं ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये दोनों यस सर। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। सर हाँ अंश, जाएं अब हम। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। सर पहले का भी ना डेट वाइज अपलोड कर दीजिएगा। कर और दिया आज है का अंश, देखो अभी जब बात कर रहा था तभी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक, बाय अंश। हाँ जी, किसी और को कोई और डाउट है इस पार्ट में? नो सर। हाँ श्रेया बोलो। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको घर के लिए 2 टास्क दे रहा हूं, मतलब होमवर्क में 2 टास्क दे रहा हूं। C8 H18 के आपको टोटल आइसोमर पोजीशन प्लस चेन ड्रॉ करने हैं। और आपको एक ड्रॉ करना है C10 H22 के लिए पोजीशन प्लस चेन। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? और आज के क्लास में यही एंड कर रहा हूं। बाय Thank you so much, एवरीवन। क्या? हाँ प्रणव, नहीं सर, बाय बोल रहा था सर।